बीते कुछ सालों में इंडिया में एक डरा देने वाला पैटर्न सामने आ रहा है। औरतें अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर देती हैं बिकॉज दे फॉल इन लव विद समवन एल्स। चाहे ब्लू ड्रम वाली मुस्कान हो या फिर हनीमून वाली सोनम रस्तोगी, चाहे अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज, अगर दिल किसी और पर आ गया तो हस्बैंड का मर्डर होना पक्का है। एंड आज का ये केस जिसमें एक औरत ने अपने ही हस्बैंड को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला जस्ट बिकॉज शी डिडंट लव हिम एनी मोर। एंड इस केस के लास्ट में जो ट्विस्ट है वो आपको दृश्यम मूवी की याद दिला देगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मूवी फिक्शनल थी एंड ये केस रियल है। नाला सुपारा महाराष्ट्र एक ऐसी जगह जहां पर भीड़ तो बहुत है बट ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्लम्स, भीड़ भाड़ एंड सस्ती हाउसिंग। इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। नालासोपारा में 21 जुलाई 2025 को एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया। विजय चौहान 35 साल का एक आदमी अपनी 28 साल की वाइफ कोमल चौहान और 8 साल के बेटे के साथ यहीं नालासोपारा में रहा करता था। कोमल देवी को लोग और भी 2-3 नामों से जानते थे जैसे कि चमन देवी एंड गुड़िया। इनकी शादी को अब 10 साल हो चुके थे। शादी के स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था बट अब धीरे धीरे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। जनवरी 2025 कोमल फेल इन लव विद अ 20 years old बॉय मोनू कुमार। मोनू कुमार कोमल का पड़ोसी था एंड किसी न किसी काम से उसका उनके घर पर आना जाना लगा रहता था। मोनू कुमार कोमल से उम्र में 8 साल छोटा था। इसके अलावा मोनू कुमार पढ़ाई में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था। वो हमेशा 95% से ज़्यादा मार्क्स लाता था एंड BSc IT कर रहा था। बट प्यार में अकल कहाँ होती है एंड मार्क्स कहाँ गारंटी देते हैं किसी इंसान के अकलमंद होने की। अब मोनू और कोमल दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। विजय चौहान सुबह 7 बजे घर से निकलता और रात 9 बजे गांव से घर पर वापस आता था एंड इसी बीच मोनू कोमल से मिलने के लिए उनके घर पर आता था। शुरू में विजय चौहान को थोड़ा सा शक हुआ एंड इसी वजह से एक दिन उसने कोमल का फ़ोन चेक कर लिया। उसके बाद मोनू और कोमल की सारी प्राइवेट चैट्स, फोटोज़ एंड सब कुछ उसके सामने निकल कर आ गया, जिसके बाद विजय चौहान और कोमल के बीच में लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ने लगी एंड अब ये दोनों एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहने लगे थे। अब होना तो ये चाहिए था कि विजय और कोमल दोनों डिवोर्स ले लेते बट कोमल एंड मोनू ने मिलकर एक प्लान बनाया, विजय को रास्ते से हटाने का प्लान। 10 जुलाई 2025 विजय के भाई अजय और अखिलेश विजय से मिलने के लिए घर पर आए बिकॉज उनका फ़ोन पर विजय से कांटेक्ट नहीं हो रहा था एंड उन्हें घर पर सिर्फ कोमल ही मिली। कोमल ने बताया कि विजय किसी काम से कुर्ला गया हुआ है। अब दोनों भाइयों को अपनी भाभी पर कुछ भी शक नहीं हुआ एंड वे उसकी बात मान गए। उन्होंने सोचा कि उनकी भाभी उनसे झूठ क्यों ही बोलेगी एंड वे वापस चले गए। बट अब 1 हफ्ता गुजर चुका था एंड अभी भी विजय से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था एंड अब कोमल का भी फोन स्विच ऑफ आने लगा था। Number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। जिस वजह से अब दोनों भाइयों को कोमल के ऊपर शक होने लगा था एंड इसीलिए उन्होंने 19 जुलाई 2025 को
पुलिस में विजय की मिसिंग कंप्लेंट लिखा दी। कंप्लेंट फाइल कराने के बाद दोनों भाई विजय के घर पर आए एंड अब यहाँ पर कोमल भी नहीं थी। बट जैसे ही वो घर के अंदर गए उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सा लगा। वहाँ पर एक कमरे की जो टाइल्स थी वो बाकियों से बिल्कुल अलग थी, न्यू, फ्रेश एंड बाकियों से मिसमैच्ड। उन्होंने वो टाइल्स को हटाना शुरू किया एंड तभी फैलने लगी हवा में एक बड़ी ही अजीब सी बदबू, जिस वजह से दोनों भाई घबरा गए। उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ छुपाया गया है, किसी चीज़ को दफनाया गया है। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहाँ से वो टाइल्स हटाई गई एंड वहाँ पर मिली विजय की प्लास्टिक में लिपटी हुई डेड बॉडी। बॉडी के मिलने के अगले दिन 21 जुलाई 2025 को पुलिस ने कोमल और मोनू दोनों को अरेस्ट कर लिया। ये दोनों पुणे भाग गए थे एंड इनके साथ था कोमल का 8 साल का छोटा सा बेटा। एंड ये दोनों पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोमल कह रही थी कि मैंने जहर दिया है, मोनू इनोसेंट है। एंड अगेन मोनू वाज सेइंग कि मैंने गला दबाकर मारा है, कोमल इज इनोसेंट। बट पुलिस को ये पता था कि विजय इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल था, जिस वजह से सोलो फाइट पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से उन्होंने इन दोनों पर जब जोर डाला तो इन्होंने बताया कि कोमल ने स्लीपिंग पिल्स दी थी एंड उसके बाद दोनों ने गला दबाकर विजय को मार डाला। बट पुलिस के लिए अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर बाथरूम की टाइल्स किसने लगाई। यस, बाथरूम की टाइल्स लगाई थी विजय के भाई अजय ने। दरअसल अजय एक डेली वेज वर्कर था जो कि टाइल्स लगाने का काम किया करता था एंड उस दिन उसी की भाभी ने उसको वो टाइल्स लगाने के लिए बुलाया था और उसने कहा था कि वो बाथरूम की रेनोवेशन कर रहे हैं। बट अजय को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस जमीन पर टाइल्स लगा रहा है उसके नीचे उसी के भाई की डेड बॉडी दफनाई गई है। बट इस केस में मोटिव सिर्फ लव अफेयर, प्यार नहीं था, बल्कि इस केस में एक इससे भी बड़ा मोटिव था विजय को मारने के लिए। एंड वो था विजय का इंश्योरेंस। विजय को हाल ही में इंश्योरेंस के पैसे मिले थे एंड कोमल और मोनू उस पैसे से अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। उन्होंने विजय के बैंक अकाउंट्स, कार्ड्स एंड OTPs ये सब चीजें एक्सेस करने की कोशिश की, बट उनकी ये चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। अब सवाल ये है, क्या लोग फिल्मों से इंस्पायर होकर मर्डर करने लगे हैं? क्या ये दृश्यम इफेक्ट है या फिर इंसानियत ही खत्म होती जा रही है? कोमल, मुस्कान और सोनम जैसी औरतें कहाँ से लाती हैं इतनी बेरहमी? आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, बट केसेस लाइक दिस सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आजकल दुनिया में जान लेना इतना ज्यादा आसान हो चुका है?